कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराइयों में उठी ऐसी हलचल जिसने देवों और असुरों दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया। जब देवताओं को अमृत चाहिए था, पर पहले निकला जहर, ऐसा जहर जो सृष्टि को ही समाप्त कर सकता था। कोई उसे छू भी नहीं पाया। लेकिन तभी प्रकट होते हैं भोलेनाथ महादेव और बिना एक पल की देरी किए उस जहर को अपने कंठ में समाहित कर लेते हैं। सवाल उठता है, क्यों? आखिर शिव ही क्यों? हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवता अपनी शक्तियां खोने लगे। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देवता असमर्थ हो गए थे। कारण था महर्षि दुर्वासा का श्राप, और उसका परिणाम ये हुआ कि असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। देवताओं की शक्ति समाप्त होने लगी और तब भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया, क्षीर सागर का मंथन। इस मंथन से निकलने वाले रत्नों में एक रत्न ऐसा था जिसे कोई लेना नहीं चाहता था। वह कोई अमूल्य वस्तु नहीं बल्कि साक्षात मृत्यु का प्रतीक था, हलाहल विष। जब मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, तब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। गहराई से पहले निकला हलाहल विष इतना घातक कि उसकी एक बूंद भी तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर सकती थी। आकाश में बिजली सी चमकने लगी, वायुमंडल नीला पड़ने लगा, पृथ्वी कांप उठी। देव और दानव दोनों भयभीत हो गए। कोई आगे नहीं आया। तब हुआ वह जो सृष्टि के इतिहास में आज तक सबसे रहस्यमयी घटना मानी जाती है। शिव को त्रिनेत्रधारी संहारक कहा जाता है, लेकिन उस दिन वे संहार से रक्षा करने वाले बन गए। कैलाश पर ध्यानमग्न शिव को जब ये समाचार मिला तो वे बिना कोई प्रश्न किए सीधे सागर तट पर पहुंचे। किसी ने उन्हें नहीं बुलाया था, न ही कोई याचना की थी। फिर भी वे आए, क्योंकि यही उनकी प्रकृति है। जब सृष्टि संकट में हो, शिव स्वयं प्रकट होते हैं। उन्होंने हलाहल विष को देखा, मुस्कुराए और बिना झिझक के उसे अपने हाथों में उठाकर पी लिया। अब यहाँ शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। शिव ने विष को पेट में क्यों नहीं उतारा? क्यों उसे अपने कंठ में ही रोके रखा? इसके पीछे छुपा है एक आध्यात्मिक संकेत। हलाहल विष सिर्फ एक भौतिक जहर नहीं था, वह प्रतीक था अहंकार, क्रोध, मोह और लोभ का। वो विष जो मनुष्य के अंदर पलता है और उसे धीरे धीरे भीतर से समाप्त करता है। शिव ने इस विष को अपने अंदर उतारा नहीं, क्योंकि वह सृष्टि का संतुलन बिगाड़ सकता था। उन्होंने उसे केवल कंठ तक सीमित रखा। इसका अर्थ यह है कि अंतर्मन में विष को प्रवेश न करने देना ही सच्चा संयम है। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। ये घटना सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक है। शिव ने जो किया वह दर्शाता है कि सच्चा योगी वह है जो विष को देखकर भागे नहीं बल्कि उसका सामना करे। वह जो विष को स्वयं में समाहित कर ले ताकि दूसरों की रक्षा हो सके, वही ईश्वर है। इस संसार में जब भी नकारात्मकता फैले, उसका समाधान भागना नहीं बल्कि उसे समझकर और साथ कर शांत करना है। मानव जीवन भी एक समुद्र मंथन की तरह है। जब हम जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, धन, सफलता, प्रेम, तो पहले हमारा सामना होता है हमारे भीतर के विष से। हमारे अहंकार से जो सोचता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, हमारे क्रोध से जो हमें रिश्तों से दूर कर देता है, हमारे लोभ से जो कभी संतोष नहीं होने देता। जब तक हम इस हलाहल को बाहर नहीं निकालते, अमृत तक नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए शिव हमारे आदर्श हैं। उन्होंने ये सिखाया कि अमृत पाने से पहले विष को झेलना ही पड़ता है। शिव की यह लीला हमें बताती है कि ईश्वर वही है जो कठिनाई में सबसे पहले सामने आए, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इससे क्या, बल्कि जिनके लिए संपूर्ण सृष्टि ही उनका परिवार है। शिव ने कभी राजनीति नहीं की, उन्होंने कभी कोई चाल नहीं चली। वे सहज हैं, सरल हैं, लेकिन जब समय आता है तो सबसे घातक विष भी बिना झिझक पी जाते हैं। अगर तुम्हें जीवन में अमृत चाहिए, शांति, सफलता, प्रेम, तो पहले अपने भीतर के हलाहल को पहचानो और नष्ट करो। बनो शिव के जैसे सहनशील, पराक्रमी और निस्वार्थ। क्योंकि जब तुम अपने विष को जीत लेते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में अमर हो जाते हो। बोलो हर हर महादेव।